प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड में पाठ पुस्तक पथिक के तीसरे सर्ग का पाठ प्रारंभ करना है। पाठ प्रारंभ करने से पहले इस सर्ग का सारांश जान लेना आवश्यक है। दूसरे सर्ग में मुनि द्वारा उपदेश पथिक से देते हैं, तो मुनि की बातों से पथिक के हृदय में देश जात की सेवा करने का उत्साह उमड़ जाता है। उसने देश सेवा का प्रण करता है। इसके बाद वनवास त्याग कर पथिक स्वदेश दर्शन करने निकल जाता है। देश की प्राकृतिक शोभा देखकर उसका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया और फिर उसने समाज में व्याप्त दीनता, पराधीनता और अनीति के हृदय विदारक दृष्टि को देखते वह जनता की सेवा में तन मन से तत्पर हो गया। वह दीनहीन जनों का सच्चा मित्र और सेवक बन गया। जनता अपना नेता मानने लगे। पथिक ने यह अनुभव किया कि देश की जो दुर्दशा हो रही है उसका मूल कारण पराधीनता और निरंकुश शासन की दुर्नीति है। पथिक ने राजा से जाकर प्रजा के दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। शासन में हस्तक्षेप राजा का असहाय था। पथिक जनता से जो जागृति उत्पन्न कर रहा था उसने राजा क्रुद्ध हो उठा। पथिक ने उधर से हताश होकर जनता को उसके अपरंपार बल की याद दिलाई और सबसे जोरदार शब्दों में कहा कि अन्यायी अत्याचारी के आगे मत झुको, उसका साथ मत दो और स्वाधीन होकर सम्मान से अपने राजा स्वयं बनो। उसने जनता में अपने भाषणों से एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न कर दी। इससे आगे क्या होता है वह चौथा सर्ग जब हम पढ़ेंगे तब मालूम हो जाएगा। अब तीसरा सर्ग का यही सारांश है। तीसरा सर्ग का पाठ प्रारंभ करते हैं। तीसरा सर्ग का प्रथम पद इस प्रकार है। कुमुद बंधु की मुदित कौमदी भू पर उतर गगन से आई थी सिकता समूह पर परम अचिंतित मन से। बैठे हुए शिला पर आगे की ओर झुकाए पथिक अचेतन एक दृष्टि अचेतन एक टक क्षिति पर दृष्टि गड़ाए। कहते हैं कि कुमुद बंधु चंद्रमा मुदित आनंदित भू पर पृथ्वी पर उतर गगन से। कवि यहाँ प्रकृति वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। रात के समय चंद्रमा की चांदनी आकाश से गगन से उतरकर पृथ्वी पर पहुंचती है तो इस तरह मालूम पड़ता है कि जैसे वह सिकता के समूह पर सोई हुई हो और तट के एक शिला पर पथिक मुंह आगे की अपनी तन को आगे की ओर झुकाकर एकटक होकर उस स्थिति को देख रहा था। आगे की पंक्ति है,
था अति विकल निरीह, जुए में मानो सब कुछ हारे, पता नहीं था छोड़ मुनि कब चुपचाप सिधारे। मुनि के सच्चे वचन पथिक के प्रेम विशुद्ध हृदय में, सपति हुए अंकुरित पुष्पित पल्लवित पुष्पित अल्प समय में। कहते हैं कि वो इस तरह से बैठे हुए थे जिस तरह मालूम पड़ता है कि वह जुए में सब कुछ हार चुके हैं, उस तरह विकल होकर के वह एकटक होकर के देख रहा था। पता नहीं था कि मुनि चुपचाप यहाँ से कब चले गए। मुनि के सच्चे वचन, मुनि ने जो उपदेश दिया, वह सब उसका वह उपदेश उसके विशुद्ध प्रेम हृदय में तत्काल जो है क्या हुआ, तो शपथ अंकुरित, मानो जन्म अंकुरित हो गया, उसके बाद वो पल्लवित हो गया, उसके बाद पुष्पित हो गया। थोड़ी ही समय में अनुभव करते हुए हृदय में एक अचिंतित दुख को कुछ क्षण बाद उठाया उसने परम विषादित मुख को। आंखें बिस्सी बुड़ रही थी, रसहीन जैसे रसहीन सजल हो, लंबी एक उसास खींचकर बोला पथिक विकल हो। अनुभव करते हुए हृदय में जो है सो एक क्षण के बाद क्या किया, तो उसने मुंह उठाकर विकल जो था, विषादित मुंह जो था सो ऊपर उठाया, जैसे उसकी आंखें बुड़ रही थी, रसहीन हो गया था, रसहीन सजल हो, रसहीन हो गया था, और लंबी एक सांस खींच करके बोला पथिक विकल, बोलने लगा आगे की पंक्ति में, हाय परम कर्तव्य भूल कर आ विरमेव मैं वन में, इससे बढ़कर भूल क्या होगी इस जीवन में। कहते हैं कि हाय, मैंने अपने कर्तव्य को भूल करके मैं भूल से जंगल में आकर के बस गया। इससे मतलब इससे बढ़ करके और भूल क्या हो सकता है। इस तरह से वह मन में सोचने लगे और कहने लगे, जो है परम कर्तव्य भूल कर मैं आ विरमे वन में, इससे बढ़कर और भूल क्या हो सकता है जीवन में। फिर कर जोड़ कहा उसने, हे अखिल विश्व के स्वामी, करके बना लो निज इच्छा के अनुगामी। कहते हे अखिल विश्व के स्वामी, हे जगन्यता, मुझे अपनी जो सो बना लो, अपने निज इच्छा के गामी को दया करके बना लो। फिर उसने स्वदेश की ओर दृष्टि फिर फेरी, कहा आह कैसी सुंदर है यह जन्मभूमि, यह मेरी भक्ति प्रेम श्रद्धा से उसका तन पुलकित हो आया, रोम रोम में सेवा का परमानंद समाया। कहते हैं उसने फिर क्या किए, तो विस्तृत स्वदेश को, अपने देश की ओर दृष्टि को फेरी, कहा आह कैसी सुंदर है यह जन्मभूमि, यह मेरी। उसने जब स्वदेश जाकर देखने लगे तो वह प्रकृति को दृश्य देखकर और चकित हो गए। कैसी यह जन्मभूमि जो है, भक्ति प्रेम श्रद्धा से उसका तन पुलकित हुआ आया, भक्ति और प्रेम से उसका मन क्या हो गया, तो पुलकित हो गया, आनंदित हो गया, और रोम रोम में जो है सो सेवा करने का व्रत जो है सो परमानंद परम आनंद से तो सेवा करने का व्रत रोम रोम में उठाए। फिर बोला हे जन्मभूमि, हे देश प्रेम, फिर बोला हे जन्मभूमि, हे देश प्रेम धन मेरे, मैं यह जीवन पुष्प चढ़ाता हूँ चरणों पर तेरे। यह कह लगा सोचने मन में, कर्म उचित उपयोगी करके जाने, बिना निदान बिना अनुभव न सफलता होगी। कहते हैं कि
बिना जाने के बाद, बिना अनुभव करने के बाद यह सफलता नहीं हो सकती है। इसमें यह मतलब कहने फिर बोला, हे जन्मभूमि, हे जन्मभूमि, हे देश, मेरे प्रेम, धन रूपी प्रेम मेरे जीवन में, यह मैं जीवन पुष्प चढ़ाता हूँ, अपनी सारी प्राण अपना जीवन अर्पण करता हूँ चरणों पर। यह सोचने मन में हम कर्म उचित उपयोगी, यह सोचकर कर्म उचित उपयोगी जो कहा, जो बिना भ्रमण से, बिना जाने से यह जो है सो अनुभव नहीं हो सकता है। एक बार संपूर्ण देश का भ्रमण प्रथम मैं कर लूँ। उसने सोचने लगा कि मैं एक बार जाकर के पहले संपूर्ण जगत का, संसार में जाकर के भ्रमण कर लूँ, सुख दुख का सब हेतु समझकर ध्येय ध्यान में धर लूँ, और सुख दुख का सब जो है सो कारण समझकर मैं ध्यान धर लूँगा, और तब मैं करूँ कर्म पथ निश्चित जो ध्रुव सत्य विहित हो। धर्म नीति के संरक्षण से जीवन मात्र का हित है। कहते हैं एक बार मैं संपूर्ण संसार में, संपूर्ण देश का भ्रमण कर लूँ, और सुख दुख का मतलब सुख और दुख का इसे जो क्या हो जाएगा तो उसे जो है सो समझ जाऊंगा, और उसका ध्यान धर करके तब मैं कर्म पर के निश्चित होकर जो है सो उसका जो है सो निदान करूंगा। अतः निरंतर एक वर्ष तक दृढ़ निश्चय कर मन में जगा रहा वह प्रांत प्रांत में देश दशा दर्शन में। उसने देखा प्रचुर भरा सर्वत्र प्रकृति सुख है, किंतु देश उसमें नितांत अनभिज्ञ विरक्त विमुख है। कहते हैं अतः निरंतर एक वर्ष तक दृढ़ निश्चय करके मन में, और क्या किया तो लगा रहा प्रातः से प्रांत प्रांत में देश दशा दर्शन में। देश की दशा, देश की दुर्व्यवस्था, मतलब देश की कैसी दशा है यह अनुभव करने लगी प्रांत प्रांत में जा करके। उसने देखा प्रचुर भरा सर्वत्र प्रकृति सुख है। प्रचुर भरा सर्वत्र जो है सो प्रचुर से भरा हुआ, मतलब प्रकृति से में जो है सो प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। सुख का प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है प्रकृति में, किंतु देश उसे नितांत अनभिज्ञ। देश जो है, देशवासी क्या है तो उसे पूरा अनभिज्ञ है, विरक्त विमुख है, उसे विरक्त या विमुख है। छुआछूत छुआ हुआ गांव को सीमा अति निर्मल जल वाली बहता है अविराम निरंतर कल कल स्वर से नाला। अनति दूर पर हरियाली से लदी घड़ी गिरिमाला, किंतु नहीं से हृदय में है आनंद जाला। के बाद जो पथिक प्रांत प्रांत में जा कर के घूमने लगते हैं तो क्या होता है, छुआ हुआ गांव की सीमा अति निर्जल जल वाला, जल से युक्त निर्जल वाला गांव से छुआ हुआ नदी बह रही है। अब बहता अविरल निरंतर कल कल स्वर से नाला, और उसका जो अविरल निरंतर जो कल कल की स्वर की आवाज़, थोड़ी दूर पर हरियाली से, अनति दूर पर हरियाली से लदी खड़ी गिरिमाला, और थोड़ी दूर पर हरियाली से क्या हुआ तो नदी लदी हुई है गिरी माला, पहाड़ पर माले की समूह हरियाली से छाई हुई है, किंतु नहीं इससे हृदय में है आनंद उजाला। इससे हृदय में आनंद का उज्ज्वला नहीं है। कहीं श्याम चट्टान, कहीं दर्पण सा उज्ज्वल सर है। कहते हैं कहीं जो है सो श्याम काला चट्टान,
दर्पण सा उज्ज्वल सर है, कहीं जो है सो दर्पण की समान तालाब है। कहीं हरे तृण खेत, कहीं गिरी स्रोत प्रवाह प्रखरा। कहीं क्या है, हरे तृण का खेत है और कहीं गिरी स्रोत का प्रवाह प्रखर रूप से बढ़ रही है। कहीं गगन के खंभ नारियल तार भार सिरधारे। कहीं पर जो है सो गगन में आकाश में खंभे के जैसा नारियल तार खजूर का जो है सो अपनी भार सिधारे हुए हैं, जैसे लगता है कि आकाश का खंभ हो, खंभे पर वो जो है आसमान में विराजमान हो। रस रसिकों के लिए खड़े ज्यों सुप्त नकार इशारे। जैसे रसिकों के लिए जैसे क्या है, नहीं का इशारे उसको नकार रहे हैं। छात्रों, आज का पाठ यहीं तक रहने दीजिए। इससे आगे कल पद संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।